नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे विषय पे है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप घर मकान बना रहे हैं कई बार या कुछ और काम कर रहे हैं, तो कई बार आपके आस पड़ोस के लोग, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, तो वो लोग चिढ़ जाते हैं। अब चिढ़ के क्या करते हैं, आजकल लड़ाई का ज़माना है नहीं, तो आजकल तंत्र विद्या का ज़माना है। अगर वो जानकार है, भगत है, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ करेगा वो, और आप भी उससे कभी ऐंठ गए हो, मान लो किसी वजह पे ऐसा होता है, मनमुटाव हो गया, तो वो सोचेगा कि इसका ऐसा ही करें कि कैसे मकान वकान बनाना, इस तरीके या जो भी बात हो उनकी उस बात पे ये वीडियो है। और ये भी एक सत्य घटना है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये घटना ऐसे है कि कोई व्यक्ति थे, हैं अभी भी, तो उन्होंने अपना मकान वकान बना रहे थे। जिस समय की शुरुआती घटना है ये, तो अपना जीना वीना रंग का बना रहे होंगे। उस टाइम एक ही मंजिल घर था उनका, थोड़ा सा ऊपर। तो जीना वीना लगाया उन्होंने, तो उस पर ही वो खड़े हुए थे। अचानक ही वो वहाँ से गिर गए। कहने का मतलब ये, मकान बनने के दौरान वो गिर गए। दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, तो वो गिर गए। अब क्या होता है गिरने के बाद कि उनकी टांग में चोट आ गई, तो रोड लग गई थी। पर उन्होंने कहा भाई ये तो मेरी गलती से गिर गया हूँ मैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। उन्होंने मतलब इसको रफा दफा कर दिया, सोचा नहीं। फिर क्या हुआ कि उसके कुछ दिन बाद, 2 महीने 4 महीने बाद, उनके बच्चे बीमार पड़ने लगे। और फिर उनके बच्चे जो इतने बीमार हुए, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो उनकी लड़की थी, बहुत बीमार हुई, जो कि काफ़ी उम्रदार थी। मतलब उम्रदार क्या, 17-18 शादी लायक थी, मतलब उस तरीके की। तो उसको समस्या आ गई बहुत ज़्यादा। अब वो भागे भागे फिरे, तो बहुत जगह दिखाया। और वो जो थे मेरठ साइड के थे, तो उन्होंने काफ़ी जगह इलाज करा। अपने मेरठ वालों में इलाज कराया, मेरठ का आदमी तो मतलब भागम भाग जितनी भी उनसे हुई बहुत, मतलब थक हार के कुछ उनको मिला नहीं। मतलब कहने का मतलब उनके लिए हिसाब से, हालांकि दिल्ली में और इधर उधर भक्तों की कमी होगी नहीं मेरे हिसाब से, पर कोई लगा नहीं उनके हाथ, मतलब उस तरीके। और वो बहुत तेज़ दिमाग के भी व्यक्ति थे, जिनकी बता रहा हूँ, बहुत तेज़ दिमाग था उनका। तो अपने तरीके से उन्होंने अपना दिमाग सब तरफ लगा दिया। तो जब लगा दिया, थक हार गए, तो एक दिन उनकी किसी से बात हुई ऐसे ही, तो उनके दिमाग में कुछ आया होगा। तो वो किसी ऐसे भगत के पास आए जो कि घरेलू लोग थे, चाहे वो किसी के पास भी हैं, आप ये मान लो, है ना। तो वीडियो पे क्या बताऊँ किसके पास आए। तो वो आए, तो उन्होंने बोला, अपनी समस्या बताई। तो कहने लगे जी हम मेरठ के लोग हैं और हम आपके पास तो बुला किया। मतलब उन्हें यही पता होता है कि आपके पास बुला, चाहे आपके पास 70 चीज़ हों, पर उन्हें ये पता होगा यार ये बुला की है इसके पास। तो वो घिरे रहते हैं इस चक्कर में, डरे से रहते हैं, भागम भाग में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जी आपके पास तो बुला की, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया। और मैंने बहुत जगह दिखा दिया। और उन्होंने बोला ऐसे ऐसे मैंने लोग दिखाए, चमत्कारी टाइप के भगत कहेंगे उन्हें, कि जो कहते थे कि जी हम हुक्के पे ही ले जाएंगे। और 5-5 4-4 हुक्के, ऐसा बताया उन्होंने। भाई करा होगा उनके यहाँ, होता होगा मेरठ साइड में हुक्के पुक्के। हमारे इधर तो एटावा साइड में और कासगंज साइड में तो हुक्के बहुत कम लगते थे, कोई लगाता ही नहीं था, जानता नहीं था। ये इधर बागपत बड़ौद की तरफ के लोग हैं, ये ज़्यादा करा करते थे। हमारे यहाँ के तो वैसे ही अपने लौंग धूप दी किसी बर्तन में, या उसमें अपने जो बने होते थे थान मकान में लौंग दिया और काम कर दिया। कुछ भी हुक्के तो वो शौक़ के लिए रखा करते थे, पीने के लिए कुछ लोग अपने। और तंत्र विद्या में तो मैंने अपने जो पिताजी वगैरह भी हैं इनको भी देखा नहीं। और जबकि वो बहुत ही ज़बरदस्त थे तंत्र के अंदर। जो हमारे पिताजी थे वो काफ़ी तंत्र में थे, और उनके जो गुरु थे वो भी बहुत तंत्र में नामी थे। पर उन्होंने कभी भी हुक्के का प्रयोग नहीं करा, क्योंकि इतना बड़ा हुक्का लेके कहाँ घूमेंगे। क्योंकि कई लोग आर्मी में भी होते थे उस टाइम, तो हुक्का लिए थोड़ी घूमेंगे, इतना बड़ा हुक्का कहाँ धरते घुमाते फिरेंगे। तो सिर्फ मंत्रों से चलते थे, शब्दों से। आपने देखा होगा कि जंगलों में जो अघोर विद्या कर रहे हैं, और जो अघोरी हैं, और जो ओघड़ हैं, क्या इनके पास हुक्के हैं? हुक्के नहीं मिलेंगे इनके पास आपको। और ये उसी से ही, लौंग से ही, धूप से ही, शमशान की मिट्टी से, जो घड़ा मटका होता है उससे ही अपना सारा काम कर देते हैं, ये शब्दों के जरिए से। तो मेरे बताने का मकसद है कोई बुरा ना माने। तो आजकल हुक्का ज़्यादा चल गया है कि हुक्का बोलता है, देवता बोलता है जी उसमें। भाई देवता बोलता है तो उसमें कान लगा के सुन लो, क्या बीमारी है किसी को तो फिर कट जाएगी, आपका तो जय जयकार हो जाएगा। उसी को रख लें कहीं,
और करें काम उससे भाई जिसका होता है। तो खैर मेरे को इस विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा जिसकी विद्या है वो कर रहा है। तो उन्होंने बताया तो कि ऐसे ऐसी बात है जी। तो फिर बोला कि मैंने कहा फिर भाई हमें तो बुलाकी वाले आप बता रहे हैं। तो कहना कोई बात नहीं भाई साहब, अब कोई बची नहीं है मेरे पास जगह, और किसको पकड़ूंगा। आप थोड़ा बहुत जानकार, मतलब मेरे को जानते भी हो आप इस तरीके से, तो आप लोग गलत तो करेंगे नहीं, ऐसा उनको विश्वास हुआ। तो मैंने कहा फिर क्या करें, तुम्हारे मेरठ वाले गुस्सा होंगे। कह रहे नहीं कोई गुस्सा नहीं हो रहा, चलो। तो उन्होंने 2-4 लोग तारबूजा वाले भी उन्होंने बुला लिए दिखाने के लिए। तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, जब छोटे छोटे पार्ट में बताऊँगा मैं, क्योंकि एक ही पार्ट में बताने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम उनके घर पहुँचे तो बच्चे की हालत देखी बहुत ज़्यादा, वो खाट से उछला उछला जा रहा। उनका जो लड़की थी बहुत ज़्यादा परेशान, कहीं पेट में दर्द, कहीं सीने में गए, मतलब डॉक्टर से भी उन्होंने सारे चेकअप करा लिए, मतलब 4-6 हज़ार के 10 हज़ार के, पर उसमें बीमारी नहीं निकल रही, असल बात ये थी। तो फिर उन्होंने बोला, तो भाई हमने भी बोला, मैंने कहा भाई अगर बीमारी है तो ये गोली, हमें पता थी कि ये गोली पेट दर्द रोक देती है, तो हमने कहा ये मंगाओ, इसको खिलाओ, क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा था उसके। हो सकता है कई बार ऐसा भूखा प्यासा बच्चा पड़ा कई दिनों का, मतलब तो गैस भी बन जाती है, तो उस वजह से हमने गोली दिलवाई, हमें पता था उसका कि ये आराम करती है। तो हमने उसको दी, क्यों, हमने कहा भाई ऐसी बकता ही नहीं करेंगे कि हो डॉक्टरी बीमारी और हम हाहू करते घूमें, वो कच्चा काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने बोला उससे, वो करा ठीक है। उसके लड़के से ही मंगाया, मैं भाई ये गोली मंगाओ, उसके 10 मिनट बाद हमें चाय वाय पिलाओ, जब तक चाय पिएंगे उसके बाद पता लग जाएगा, उतनी देर में उसको आराम आ जाएगा, आना चाहिए। कहने लगा जी ठीक है। मैंने कहा ये पता लग जाएगा हमें गैस है कि नहीं है, कि वाकई में ही तंत्र है। क्योंकि देखो कोई भी कहे कितना ही बड़ा, भाई आता जाता कुछ दिखता नहीं किसी को भी, वो तो देवता बताता है। आदमी का अगर कह देंगे बैठे बैठे सब दिख रहा है, तो वो अंतर्यामी है, फिर उसको आदमी ना कह के अंतर्यामी कहेंगे हम। तो उस बच्चे को लड़की को 18-19 साल की थी, तो दे दी गोली। अब तो शादीशुदा हो गई हो, तो अच्छी तरह भगवान की दया से तो दे दी। तो उसने गोली खा ली तो गोली से उसको, मतलब जैसे 100% हो रहा था, तो 30% कम हुआ, कहने का मतलब 30% कम हुआ उसका, पूरा नहीं हुआ। मतलब गोली के साथ पानी वानी पिया तो उससे थोड़ी बहुत राहत आ गई, गोली ने कुछ अपना असर फैलाया होगा, तो इस तरीके से, बाकी पूरा नहीं हुआ। तो हम समझ गए, हमने तंत्र है भाई। उसके पिताजी ने बोला, हमने कहा हाँ भाई तंत्र है। तो फिर हमने बोला भाई किसी ओके ओके वाले और कोई रह गया हो तो उसको बुला लो। देखो अपनी करनी चाहिए आदमी को, मन में नहीं रखना चाहिए हमने वो रह गया हमारा। तो उन्होंने कहा जी अब कोई नहीं है, जो भी है सब ऐसे ही हैं, बस अब आप करो अपने हिसाब से। तो हमने फिर उसका जब करा क्योंकि हमें भी नहीं पता था उसका कौन दुश्मन है क्या है, अंदाजा तो होता है। अचानक पहुंच गए उसके घर, तो फिर उसके ऊपर से हमने कुछ उतारा, बच्चे के ऊपर से कुछ उतार के अलग कर दिया, उसे फेंक दिया, मतलब इस तरीके। वो विद्या बाद में बताऊँगा। वो विद्या एक ऐसे देवता की होती है कि अगर उस किसी पे भी छल पल कितना बड़ा तंत्र हो, वो फ़ौरन उसे हल्का कर देता है। यानी कि वो चीज़ अगर आप पे झपट मारने वाली होगी तो मारेगी नहीं। उसका ये कला कर, उस देवता की भी बताऊँगा आपको कभी नाम, उसके नाम से ही जो असली भगत हैं जानकार वो करते हैं, ताकि उस परिवार को सुरक्षा है, आपको सुरक्षा रहे। और जो अनटप्पे ही कूद पड़ते हैं वो फंस जाते हैं। तो उस तंत्र के अंदर ये चीज़ है कि चाहे मरकट की काल का बच्चा कोई भी बड़ा देव हो, वो रुकेगा, मतलब हमला नहीं करेगा आपके ऊपर। और ना वहाँ अपनी शक्ति उन देवताओं को, जो भी रोग आया वो उसको शक्ति नहीं दिखाएगा। वो इस तरीके की चीज़ है, वो बताऊँगा कभी आपको। तो उसके ऊपर से उतार के फेंक दी। वो लोग जानते हैं जो देख रहे हैं, ये गुरु तेग बहादुर से आगे जाके की घटना है ये, पूरा एरिया में बताता नहीं कभी भी। तो कर दिया। फिर जो चीज़ बुलाई हमने, पार्ट में बताऊंगा इसे मैं, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं। तो फिर हमने जो चीज़ वहाँ से उठाई, उनके घर में से बहुत चीज़ उठाई, एक चीज़ बताऊंगा पहले। तो जैसे ही वो लड़की थी परेशान थी, उसके ऊपर भी क्या था वो बताऊंगा बाद में। तो जब हमने एक चीज़ झपटी उनके ऊपर से और उसको जब बांधा, मतलब अपने अंदर ही बुला के उसको खींच दिया। उनके बच्चा अलग था, लेटा हुआ था। मैंने कहा लड़की को हम, क्योंकि बहुत से तो ऐसा करते हैं कि बतासा दे, ये दे, हिलाओ उस लड़की को, जो पेट दर्द जैसा परेशान है उसको क्यों हिलाओ। और एक बार हिल गई लड़की तो अच्छा नहीं होता, बेइज्जती की बात। हमारा तो ये बात है कि नारी का सिर नहीं हिलना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी चीज़ हो, उसको वैसे के वैसे उठा लो, उसको बैठे बैठे या सोते सोते, लेटे लेटे। वो तो है आदमी कामयाब, मतलब ताकि उसको परेशान ना हो, परिवार को भी आगे जाके। कोई एक बार सा ले लिया, कहीं को शादी हो गई फिर हिलाने लगी सर, तो बेइज्जती की बात होती है। समझने वाली बात, जो समझदार है वो इसी तरीके से करेंगे। तो वो कहने लगे, हमने कहा वहीं लेटी रहने दो जहाँ लेटी आपकी लड़की, कोई बात नहीं। तो
उस पर से उतरवा दिया जो भी कुछ था और कर दिया काम उसका। तो वहाँ जो पकड़ में आया वो था सलीम प्रेत, मतलब उनके घर में घूम रहा था, कहने का मतलब वो, जो कि किसी ने मारा होगा। सलीम प्रेत इतना खतरनाक प्रेत है, मुस्लिम प्रेत है, ये बताऊँ आपको। वो प्रेत है, कोई पीर औलिया या कुछ नहीं हो, प्रेत है। पर इतना अगर आपने रखा उसे तो आपकी बात मानेगा। ये भी बात है, अगर आपके देवता ने उसे पकड़ के रख लिया है 10 साल 20 साल भी, तो भी वो आपके पास रहेगा। मतलब मदद को अगर आपने याद करा कि भाई कहाँ है सलीम प्रीत, मेरी मदद को आ, तो वो आएगा आपकी मदद को। इतना बढ़िया है, चाहे आपको उसको 1 रुपये का प्रसाद ना दो, इतना बढ़िया भी है वो। और नेगेटिव पॉइंट उसका ये है कि वो हमला बहुत भयंकर करता है। तो जब उसको पकड़ लिया, दंड बांध लिए, तो उसको बोला, तो देवता से बुलवाया उसको, तो उसने बोला भाई तूने क्या करा यहाँ आके, पूछा जैसे भाई तूने क्या काम करा, बीमार कर रहा है इस लड़की को। तो उन्होंने, मैं इस लड़की को बीमार नहीं कर रहा, कि फिर कि मेरे को तो इसलिए भेजा था कि इसको आदमी को सुधारने के लिए, जो था वो सुधारने का मतलब इसको टक्कर देने के लिए। तो कि फिर कि मैंने तो टक्कर मारी है इसको, जो जो गिराया ऊपर से नीचे जो रॉड लगी है वो मेरी कारनामा है, उसने मुंह पे बोला उनके। और तब उस जो जो गिरा हुआ था उसको याद आ गया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है जी, इसी ने गिराया होगा। क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ खड़े खड़े में गिर कैसे गया, मतलब बिना हवा के, बिना टक्कर के, बिना उतरते हुए एक जगह खड़े खड़े ही वो नीचे गिर गए थे ऊपर से। तो उनको भी ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ मारा है उसके, तो पर आसपास कोई था ही नहीं क्योंकि मिस्त्री ऊपर कहीं काम कर रहे थे। तब उसने बोला कि हाँ जी वास्तव में ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मुझे भी ऐसे ही लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ मेरे को, और वो कमज़ोर आदमी भी नहीं थे। कह रहे मुझे समझ में नहीं आया कि किसने क्या करा, ऐसा लगा उड़ के नीचे गिर गया हूँ मैं। ऐसा तो उन्होंने बोला कि आप सही कह रहे हो जी, ये देव जो बोल रहा है जो भी है ये सही बोल रहा है कि फेंका हुआ हूँ मैं, इसका मतलब जो मेरी रॉड लगी इतनी बुरी तरीके से। तो मैं सोच रहा हूँ गिरा नहीं, क्योंकि वो खड़ा ही था एक जगह, जीने पर खड़ा हुआ था आराम से, और मजबूत जीना था वो जिस पर खड़ा हुआ था, पत्थर वाला जो सीमेंट वाली सीढ़ी बता रहा हूँ मैं, जीना लकड़ी वाला नहीं, उस पर खड़े थे और वहाँ से नीचे गिर गए, बताओ। तो उसने बोला मैंने गिराया, ऐसा काम करता हूँ मैं। तो यही बताने का मेरा मकसद था कि इस तरीके की भी चीज़ें हैं कि जो हवा से हवा में आपको फेंक देती है। तो ये सलीम प्रेत था जिस पर कब्जा करा बाद में, और काम अच्छा करता है, कहने का मतलब ये अगर आप उसको रख लेते हैं तो काम करेगा। सावधानी के साथ उसको रखना पड़ता है और थोड़ा सा उन चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, तभी वो चलता है। जो सलीम प्रेत है वो इस तरीके का प्रेत है। तो कभी और इसकी बताऊंगा आपको पूजा साधना के बारे में, पर अभी जिसके यहाँ से पकड़ा था ये वो उसकी बात है। और आपने, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और शेयर तो जा सकता, ताकि लोगों को जिनको इन चीज़ों की इल्म की जानकारी नहीं है, हिंदू मुस्लिम की, तो उनको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या कर सकती हैं और कितनी तेज़ है, ताकि आप उसे कर सकें। तो इस वजह से मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें घूम रही हैं भक्तों के ज़रिए से कहीं कहीं किसी का बुरा करने के लिए, तो उनकी मैं जानकारी दें। बहुत सौ तो जानकारी नहीं कि सलीम प्रेत है कौन, और बहुत सारे प्रेत हैं, बताऊँगा मैं आपको बारी बारी से। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और अपने इस वीडियो के साथ अपना हमेशा प्यार बनाए रखें और आप जानकारी लेते रहें, और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा आपके देखने से। धन्यवाद।